यहाँ पे भाजपा के अलावा सरकार है, वहाँ के एजुकेशन को, वहाँ के स्कूल को आप देख लीजिए, वो अच्छे हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारे ये बच्चे हैं कल हमारे देश को देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है ये चाहती है कि यहाँ के जो युवा हैं या जो विद्यार्थी हैं वो पढ़े ही ना। एक ज़माने में वो तरीपार था, आज देश का गृह मंत्री है। ये देश का सबसे दुर्भाग्य है। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ान सारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। एक तरफ जो है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी वादों को मुकम्मल करने में लगी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है इंद्र सिंह परमार, वो जो है लोगों को कह रहे हैं कि जाइए मरिए जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब लोग उनके पास फीस लाने हैं, फीस माफ़ कराने के लिए 90 और 80 परिवार के लोग या उनके माता पिता जाते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी 10 लाख का क्रेडिट कार्ड दे रही हैं, जिसमें 4% के ब्याज के साथ 15 सालों तक आपकी हायर एजुकेशन में 9 क्लास के बाद जो है आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से आज जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च भी कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जिस तरह से चल रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि आप जाइए मरिए, हमको कोई लेना देना नहीं है फ़ीस के लेकर जब बच्चे जा रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी 10 लाख रुपए का जो है क्रेडिट कार्ड देती है उनको, तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ममता बनर्जी सर का दर्द बन चुका है। जी, भारतीय जनता पार्टी जो है ये चाहती है कि यहाँ के जो युवा हैं या जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ें ही ना, ताकि शिक्षा हो ही ना। जब लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो जैसा चाहेंगी, जैसा वो समझाएगा वैसा। और ये एक हमारी दीदी हैं जो हर चीज़ में एक मतलब इलेक्शन से पहले द्वारे सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप का स्कीम था, और इलेक्शन होने के ठीक बाद ठीक 2 महीने के अंदर में अभी ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीदी जैसा कोई नहीं, दीदी का ये लोग तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। और रही बात जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। तो उन लोगों के बारे में क्या बताया जाए, बहुत ही गलत हाथों में देश जा चुका है। और ये लोग चाहते हैं कि देश की जो जनता है वो अशिक्षित रहे, वो किसी चीज़ के बारे में न जाने, और जो जानने वाले हैं, जैसे कि जिस माध्यम से हम लोग जान सकते हैं, उस पर ये लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं। मतलब आप बोल ही नहीं सकते हैं। जो फेसबुक या जो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है, उस पर आप ज़रा सा कुछ बोलें तो आपको कोई कहीं ना कहीं से या तो चिट्ठी आ जाता है या आपको फ़ोन आ जाएगा। तो अगर सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जो ये घटना हुई, तो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के जो अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंद्र सिंह परमार को हटाया जाए, ना तो वो खुद से रिज़ाइन मार दे। तो क्या इस तरह के पैंडमिक में, लॉकडाउन में, जहां लोग हर तरह का अपना कारोबार खो चुके हैं, परिवार खो चुके हैं, वहाँ पर फ़ीस के लिए बात करना क्या जुल्म हो गया है, क्या गलती हो रही है उनसे? बिल्कुल फ़ीस तो माफ़ करना ही चाहिए था, और इनको तो तत्काल अपने प्रभाव से खुद को इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। और अगर ये इस्तीफ़ा न दें तो इनको बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसा मिनिस्टर नहीं चाहिए। और जैसा लॉकडाउन की स्थिति है अभी, जैसे ये बंगाल में आप देखिए, यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के अपने जो भी मजबूर लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो सरकार इतना तो कर सकती है। सरकार एक मंत्री को रखने के लिए या एक मंत्री के सेवा भाव में इतना पैसा खर्च करती है, तो एक जरा स्टूडेंट के लिए कितना पैसा खर्च होगा, आप बताइए। मुश्किल से 10-12 हज़ार तो एक स्टूडेंट का फ़ीस होगा। मतलब अगर पेंडेमिक में बाकी जो बकाया या डेप ड्यू जो है उसको लेकर, तो क्या मतलब सरकार जो कह रही है कि हम जनता के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ मसला ये है कि सरकार ये भी कह रही है कि हम जनता के साथ खड़े, मगर जनता के साथ तो खड़े नहीं है सरकार। आप एक बात बताइए, वेस्ट विला प्रोजेक्ट कुछ दिन के लिए रुक नहीं सकता था? मोदी जी का जो विमान है वो कुछ दिन के लिए बाद में नहीं आ सकता था? पैसा आ सकता है, हर चीज़ से पैसा आ सकता है। ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। आप अगर पैसा देना चाहें, मदद करना चाहें, तो ज़रूर आएगा पैसा। पैसे की कमी नहीं है देश में। अच्छा, इधर बारिश हो रहा है। तो एक सवाल और बहुत ज़रूरी है, और एक सवाल ये भी बहुत ज़रूरी हो चुका है कि ममता बनर्जी ने जो वादा किया है, वो वादा तो वो पहले हम आपको बता दें, ममता बनर्जी 2024 की हिंदुस्तान की नई पीएम है, प्रधानमंत्री है। लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। जो नेता, अगर नेता और बेटा से आदमी एक ही उम्मीद रखता है कि हमारे साथ रहे, हमारे दुख सुख में काम आए, और हर चीज़ हमारा देखे एकदम, बस वैसे ही है ममता बनर्जी। हम जो चीज़ सोचते हैं, हम बंगाल में है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे बोलने से पहले, हमारे छोड़िए पूरे आवाम के बोलने से पहले दीदी हाजिर है। दीदी पहले बोल देती। पता नहीं दीदी जादूगर हैं, वो दिल का हाल जानती हैं, ये नहीं पता, लेकिन दीदी हर चीज़ पूरा कर दे रही है। तो ये ऐसे ही पीएम होना चाहिए। हमारा जो पैतृक निवास है, भी तो बहुत अच्छा पीएम है, कितना भाषण देते हैं, बढ़िया। कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा जो पैतृक निवास है वो बनारस है, यानी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। इतना बदहाल है
कि अब तो वहाँ के जो बूढ़ा उड़ा है वो लोग भी कान पकड़ते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं, लग रहा है ऐसा कोई पाप किया था कि आखिर टाइम में ही हम लोग को दिन देखना पड़ रहा है बनारस से। और यहाँ पे दीदी जो है, दीदी का मुकाबला नहीं कर सकता। और सही मायने में अगर कोई है सच्चा सेवक, वो ममता बनर्जी हैं। हमदर्द हैं, गरीबों का हमदर्द हैं, और उनसे जुड़े हुए जो लोग भी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी हैं। आपको लगता नहीं कि पीछे मतलब ममता बनर्जी ठीक है, या ममता बनर्जी के जो नीचे लोग हैं वो थोड़े से करप्ट टाइप के हैं? नहीं, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। वैसे ठीक है, सभी ठीक है। अगर मुखिया ठीक है तो बेहतर है। जो छोटे मोटे लोग हैं वो थोड़ा गड़बड़ होते हैं, उन्हें अगर आप डिसिप्लिन में रखिएगा तो वो सही हो जाएंगे, तो वो ठीक है। और रही बात, देखिए, अगर घर का जो मुखिया अगर बड़का बिगड़ा रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि बड़का अगर बिगड़ गया तो फिर लड़का तो बिगड़ ही जाएगा। समझ गए? बड़का बिगड़ चुका है तो लड़का बिगड़ चुका है। तो अभी ममता बनर्जी ने जो है बड़ी उपलब्धि दिखाते हुए 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दे दिया स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के लिए तो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के इंद्र सिंह परमार है जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने कहा फीस माफ़ कराने जब बच्चे गए तो कहा कि यहाँ से आप जाइए और मरिए, हमको कोई लेना देना। ममता बनर्जी 10 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दे रही है। देखिए, एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोग होते हैं उसको पता है कि तालीम क्या होती है। अब जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी तो खुद जाहिलों की पार्टी है, तो उसको क्या पता कि जो लोग आए थे, जिसके माँ बाप आए थे, वो कितने परेशान हैं, लॉकडाउन की वजह से कितना हालत ख़राब है। वो इस वजह से आए होंगे कि हमारा जो लॉकडाउन की वजह से हालत ख़राब है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का एक मुस्तकबिल होता है, बच्चे देश का मुस्तकबिल होते हैं। जब उस एजुकेशन मिनिस्टर को इतना नहीं पता है तो उसके बारे में बात करना बेकार है। अब यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास अपना खुद का एजुकेशन का कोई लिस्ट नहीं है। यहाँ के हमारे तरीपार जी जो हैं, तरीपार कौन है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके पास खुद गृह मंत्री बोलते हैं। अरे हम तो उसको तरीपार ही समझते हैं, बाद में आप लोग आज के देश में, आज के टाइम ने उसको गृह मंत्री बना दिया है, लेकिन एक टाइम का वो तरीपार ही है जी। या शायद आपको पता भी होगा, और इस बारे में आप अभी बात चर्चा नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये बात सच है। एक ज़माने में वो तरीपार था, आज देश का गृह मंत्री है। ये देश का सबसे दुर्भाग्य है, एक तरीपार देश का क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी जो 10 लाख का दिया है, तो इससे क्या बंगाल की स्टूडेंट के लिए एक बड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बदलाव मिलेगा। और आप देख लिए कि जहाँ जहाँ पे भाजपा के अलावा सरकार है, वहाँ के एजुकेशन को, वहाँ के स्कूल को आप देख लीजिए, वो अच्छे हैं, वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। बाकी जहाँ भाजपा का है वहाँ पे पढ़ाई होती ही नहीं है, काहे कि ये लोग तो जाहिल है, तो जाहिल क्या समझेंगे कि पढ़ना क्या होता है। पीएम मोदी का एक ये नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बची ना बेटी पढ़ी, तो ना इनके पास पढ़ाने के लिए कुछ है, ना बचाने के लिए कुछ है। अब यहाँ पे हमारी जो ममता बनर्जी हैं, ये एजुकेटेड हैं, इनको पता है कि तालीम क्या होता है। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारे ये बच्चे हैं कल हमारे देश को देखेंगे। अब जब पढ़ाने का बात है तो पढ़ाएंगे ही, क्योंकि हमको आगे देश देखना है, नहीं कि हमको अभी सिर्फ देश चलाना है। तो इंद्र सिंह परमार को लेकर बात ये हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस कमेटी वो कह रही है कि वो रिज़ाइन खुद से करे, नहीं तो जो है गवर्नमेंट को, या जो शिवराज सिंह चौहान जी है उनको हटा देना चाहिए, मतलब उनको उस पोजीशन से हटाना चाहिए। देखिए, ये तो चोरों की सरकार है, बर्खास्त तो कर सकते नहीं हैं। हाँ, अपोजिशन अगर यलगार करेगी तो हो सकता है कि कुछ एक्शन लिया जाए। हाँ, सरकार की तरफ से कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि ये चोरों की सरकार है। इतने सारे बड़े बड़े लीडर हैं, मोदी जी जैसे लीडर है, शिवराज सिंह चौहान, फिर उसके बाद वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े लोग मध्य प्रदेश में, तो चोरों की सरकार कैसे? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दल बदलू आदमी है। कल तक तो बीजेपी को गाली दे रहा था, आज तो खुद बीजेपी के उसका राग अलाप रहा है। इनकी बात क्या करना। और बड़े लीडर है क्या? बड़े तो हमसे बने हैं, हमने इनको बड़ा बनाया है, ये बड़े नहीं हैं। आज देश के पीएम है, आज देश के गृह मंत्री है, आज देश के सीएम है। कल अगर नहीं जीतेंगे तो आप कुछ नहीं है। हमने इनको बड़ा बनाया है, ये बड़े नहीं हैं। तो क्या ममता बनर्जी के इस स्टेप से तो समझिए कि 24 के लिए रास्ता और बेहतर हो रहा है उनके लिए? बिल्कुल, और ये डिज़र्व करती हैं 2024 के पीएम के लिए, बिल्कुल डिज़र्व करती है। जिस तरीके से यहाँ जो हालिया इलेक्शन हुआ, और इस इलेक्शन में देश के गृह मंत्री, देश के पीएम और यहाँ का जेपी नड्डा साहब, जो बीजेपी के यहाँ के सदर हैं ऑल इंडिया के, वह अपना पूरा डेरा डंडा लेके यहाँ बैठे हुए थे, 200 से पार का नारा लगा रहे थे। और ऐसा मुँह का खाना पड़ा कि आज अपोजिशन के लिए भी आदमी चुना उन्होंने, लेकिन उनकी भी जीत जो है वो मशकूक है। ये बात तो सब जानते हैं।
नंदीग्राम से जो आज अपोजिशन लीडर बने हैं उनकी भी जीत मशकूक है। भले ही उसका अदालत में आज मुकदमा चल रहा है, 200 से पार गया कि 100 से भी पार नहीं हो सका। अब यहाँ से मुँह के खा के गए हैं और जिस बिना पे दिया गया है ये वोट ममता बनर्जी के ऊपर हुआ था और ये जीत ममता बनर्जी की काबिलियत पे हुआ, तो ये डिज़र्व करती हैं 2024 के पीएम के लिए। तो लग रहा है कि बन जाएंगे। बिल्कुल हम लोग मेहनत करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये कहना होगा और करना होगा कि एक ऐसा पीएम दिया जाए जो देश को गलत हाथों से निकाल के सही हाथ में लाए। मगर ये बड़ा स्टेप रहा, बिल्कुल बड़ा स्टेप है, क्रेडिट कार्ड का बड़ा स्टेप रहा। बिल्कुल बड़ा स्टेप है और ये हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का सिर्फ बंगाल ही होगा जो इस तरह से किया होगा अभी तक के लिए। लगातार पिछले जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर लगातार ओपोजिशन हमला कर रहा है, अब सवाल ये उठ गया है कि ममता बनर्जी ने एक बड़ा अपडेट देते हुए 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दे दिया है और 10 लाख के क्रेडिट कार्ड में क्लास 9 के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ है। 15 साल तक जो है वो लोन लिया जा सकता है, 4% इंटरेस्ट है। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इंद्र सिंह परमार जो वहाँ के शिक्षा मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो जो है स्टूडेंट के पेरेंट्स से ये कह रहे हैं, उनके यूनियन से ये कह रहे हैं कि आप जाइए मरिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। अब तय ये है कि 22 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और 24 में किसकी सरकार जो है सेंट्रल में बनेगी, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।